राधे राधे। नमस्ते ब्यूटीफुल सोल, वेलकम टू हमारा वीकली लव गाइडेंस रीडिंग। अगर आप अपने रिलेशनशिप, कनेक्शन या लव लाइफ के बारे में क्लैरिटी चाहते हो तो ये रीडिंग आपके लिए है, राइट। डिवाइन गाइडेंस के कार्ड के थ्रू आई बी ब्रिंगिंग आउट कि आपका रिश्ता बेटर समझ पाए और अपनी सोल जर्नी में अलाइंड हो पाए, राइट। इस रीडिंग में आई बी गिविंग यू 2 पाइल्स, पाइल 1 एंड पाइल 2। ठीक है, दिस विल बी पाइल 1 एंड दिस विल बी पाइल 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर्स भी दे दूंगी। पाइल 1 किसके लिए है, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। नहीं तो आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अगर कनेक्टेड फील करते हैं तो आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नहीं तो आप जोन से भी स्टोन के साथ, ये है टाइगर आई और ये है पायराइट, जिस भी स्टोन के साथ आप ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं आप ये रीडिंग उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। दिस इज पाइल 1, दिस इज पाइल 2, राइट। तो सबसे पहले हम पाइल 1 के ऊपर चलते हैं, राइट। तो देखते हैं पाइल 1 के लिए हमारे पास क्या कार्ड्स आए हैं। पाइल 1 है टाइगर आई, पाइल 2 है हमारा पायराइट, राइट। तो पाइल 1 के लिए हमारे पास क्या कार्ड्स हैं देखते हैं। हम इसमें सारा कुछ देखेंगे, करंट एनर्जी, व्हाट इज ब्लॉकिंग यू और चैलेंजिंग यू, डिवाइन गाइडेंस क्या है, और मैसेज फॉर योर हार्ट, एक मैसेज। ठीक है, तो लेट्स सी। ये है हमारी पाइल 1 की रीडिंग, राइट। रिवर्स ऑफ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, रिवर्स ऑफ हर्मिट, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, राइट। हमारी करंट एनर्जी लव में क्या कह रही है। हमारे पास कार्ड आया है रिवर्स ऑफ स्वॉर्ड्स का, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का। ये हमें कार्ड क्या कह रहा है, आपकी जो लव एनर्जी है ना, इस वक्त ऐसा लग रहा है सब कुछ स्कैटर्ड है, इधर उधर हो सकता है, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग सी दिखाई दे रही है, बहुत ओवर थिंकिंग अननेसेसरी की चल रही है। आपके पार्टनर हर बात को ना, जो भी आप बोल रहे हैं, आप उनकी हर बात को ओवर एनालाइज कर रहे हो और उन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है क्लैरिटी और पेशेंस के बिना कंक्लूजन पर मत जाओ। थोड़ा सा पेशेंस रखो और अपने पर्सन से क्लैरिटी की एक्सपेक्टेशन रखो। ऐसे नहीं कि जो भी आपके मन में आया आपको, आप वो समझ रहे हो, सुन रहे हो, उनको समझने का मौका ही नहीं, समझाने का भी मौका नहीं दे रहे हो। आपको एक्चुअली एनर्जी क्या ब्लॉक कर रही है, क्या चैलेंज आ रहे हैं। यहाँ ब्लॉकेजेस ये है कि ना आप अपने इनर विजडम को इग्नोर कर रहे हो। शायद ऐसा लग रहा है जैसे आप दूसरों के ओपिनियंस या बाहर के आउटसाइड के जो लोग बात कर रहे हैं उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, और जो आपका दिल कह रहा है ना उसको आप सुनना ही नहीं चाहते। जो बाहर के लोगों ने फ्रेंड सर्कल में या जो देख रहे हो बस उसी पे विश्वास कर रहे हो, अपने इंसान पे, अपने पर्सन पे विश्वास करना चाहते ही नहीं हो। तो जिसकी वजह से और चीजें ब्लॉकेज हो रही हैं और चीजें क्लैरिटी में आ ही नहीं पा रही हैं। जब तक आप अंदर से आंसर्स नहीं ढूंढते आपके बाहर की क्लैरिटी आएगी ही नहीं। आप अपने पर्सन पे हमेशा डाउट ही करोगे और चीजों को क्लैरिफाई कर ही नहीं पाओगे। सो यहाँ पे भी आपको गाइडेंस वही बोल रही है, जो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो आप अपने से तो सुनो, आप तो समझो आपके पर्सन आपको क्या कहना चाह रहे हैं। आपके पर्सन आपको समझाना भी चाह रहे हैं और बार बार आपको बोल भी रहे हैं, लेकिन आप वो सुनना ही नहीं चाहते। यूनिवर्स आपको कह रहा है अपने लव लाइफ में ना कॉन्फिडेंस और लीडरशिप लाओ। लीडरशिप होती है जब आप अपने ऊपर विश्वास रखते हो, अपनी चीजों को ध्यान रखते हो, अपने डिजायर्स को क्लियरली एक्सप्रेस करो और अपना विजन सेट करो कि आपको कैसा रिलेशनशिप चाहिए। आपको जब तक क्लैरिटी नहीं होगी ना कि आपको किस तरीके की रिलेशनशिप चाहिए, तो आप सामने वाले को कभी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे। ये कार्ड आपको क्या बोल रहा है, अपने रिलेशनशिप को आप डायरेक्शन दो, इनिशिएटिव लो और अपने दिल के खुद से लीडर बनो कि मेरे को मेरी लव लाइफ ऐसी चाहिए। ये नहीं कि बाकी लोग कैसा चाहते हैं, बाकी लोग कैसे बोल रहे हैं, बाकी लोगों की लव लाइफ कैसी है, नहीं, उसमें आप कभी भी खुश नहीं हो पाओगे। एक बात और याद रखना, लव ना बैटल फील्ड नहीं है। आपके लिए यही मैसेज है, अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स और कंपैरिजंस को छोड़ दो। अपनी रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट लेके आओ। जब तक ईगो और छोटी छोटी बातों पे डोमिनेट करते रहेंगे आपको पीस मिलेगी ही नहीं।
रिलेशनशिप का मतलब ही है कॉम्प्रोमाइज, एक दूसरे को समझना, दिल से कनेक्ट करो, कंपटीशन से नहीं कि मेरे वाले ने मेरी वाली ने ऐसा नहीं किया, वो ऐसे बात नहीं करता, वो ऐसे बात। अरे जब आपने प्यार किया था तो चीजें समझ में आ रही थी ना। अभी प्यार है, कोई दो आपस में कंपटीशन नहीं है, या आपके फ्रेंड्स में आपस में कंपटीशन नहीं है, आप एक दूसरे की लव लाइफ से। दिल की लड़ाई जीतने से ज्यादा जरूरी है दिल मिलना। तो ये चीज आपको समझनी होगी, राइट। सो नाउ देखते हैं पाइल 2 वालों के लिए क्या गाइडेंस है। पाइल 2 हमारा है पाइराइड, राइट। तो पाइल 2 के लिए हमारी क्या गाइडेंस है, पाइल 2 के लिए हमारे क्या कार्ड्स आ रहे हैं। पाइल 2 है हमारा पाइराइड, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं हमारी करंट एनर्जीज क्या है, हमारी लाइफ में क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, लव लाइफ में डिवाइन गाइडेंस क्या है आपके लिए। एवरीथिंग वी विल बी सीइंग, राइट। कार्ड्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट करते रहेंगे, डबल टैप करेंगे। नाउ लेट्स सी। ओके, हमारे पास 4 कार्ड्स आ गए हैं पाइल 2 के लिए। The Chariot, 7 of Wands, 7 of Cups, as well as 5 of Wands. Okay, पाइल 2 आपके लिए करंट एनर्जी। देखो, आपकी लव लाइफ में ना इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग मोमेंट दिखाई दे रहा है, मतलब कुछ तो नए ऐसे ऐसे ना एक्शन आ रहा है। चैरियट दिखाता है कि आपके दिल से, अपने इमोशंस और दिमाग से ना अपने लॉजिक को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। बेसिकली आप अपने दिल को लॉजिकली चलाने की कोशिश कर रहे हो। शायद आपने डिसाइड कर लिया है, अब आपको क्लैरिटी चाहिए और रिलेशनशिप को एक डायरेक्शन देनी है, एंड आपको अब इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो। ये एक डिटर्मिनेशन और कंट्रोल का कार्ड है। आप चाहते हो कि लव लाइफ आपके टर्म्स पे चले, ना सिर्फ सिचुएशन के हिसाब से, एंड यू वांट द क्लैरिटी विद द लव लाइफ। तो अब आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा चल लिए हो, अब आपको चाहिए बस, अब मेरे को डिसीजंस चाहिए दिस वे और दैट वे। अब आप इधर उधर की बातें नहीं सुनना चाह रहे हो, यू वांट द क्लैरिटी। आपकी लव लाइफ में क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। आपको लगता है कि अपनी जगह, अपनी वैल्यू और अपना स्टैंड डिफेंस करना पड़ रहा है। आपको अपनी वैल्यू, अपनी सब चीजें बोलनी पड़ रही हैं। हो सकता है आपको लग रहा हो कि आपके रिलेशनशिप या कनेक्शन में ना सामने से ऑपोजिशंस आ रहे हैं, मतलब ऐसे चीजें आपको बोलनी पड़ रही हैं, लड़ाई करनी पड़ रही है, चाहे वो पार्टनर का रेजिस्टेंस है या फिर फैमिली का प्रेशर, या फिर अपने अंदर की इनसिक्योरिटी भी हो सकती है। ये कार्ड कहीं ना कहीं बोलता है आप अपनी बाउंड्रीज क्लियर करनी होंगी और अपने इमोशंस के लिए आपको स्टैंड लेना होगा। सिर्फ पॉइंट प्रूव करने के लिए आर्ग्यू करने की बजाय कामली अपनी बात रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि आप कहो कि मेरे को ये करना है तो आप लड़ाई करो, कॉन्फ्लिक्ट में जाओ। आपको अपनी बात रखनी है, आपको अपनी अकॉर्डिंग चीजें चाहिए अपनी लाइफ में। तो आपको समझना होगा कि आप अपनी बात जितना सटल तरीके से रखोगे, जितना पोलाइटली रखोगे, सामने वाला चाहे आपकी फैमिली है चाहे आपके पार्टनर है, वो उतनी अच्छे से आपकी चीजों को समझेंगे और कहीं ना कहीं मानने की भी उसमें जैसे कहते हैं ना, मानने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। बट झगड़ा करना इज नॉट अ सोल्यूशन, यू नीड टू अंडरस्टैंड। डिवाइन कह रहा है अभी इल्यूजन और डिस्ट्रैक्शन में बिल्कुल मत फंसना। आपके सामने लव लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस और पॉसिबिलिटीज भी हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 ऑप्शंस आ रहे हो, 2-3 रिश्ते हो, या डीएम में और भी लोग टेक्स्ट कर रहे हो, लेकिन हर ऑप्शन सच नहीं है। ये बहुत क्लैरिटी का कार्ड है कि आपको समझाना चाह रहा है, एक वार्निंग के साथ है कि आपको अपनी क्लैरिटी खुद डिसाइड करनी होगी कि आपको क्या चाहिए। रियल कमिटमेंट, हीलिंग, या सिर्फ फैंटेसी वर्ल्ड में जीना चाहते हो कि मेरे को तो इतने सारे लोग डीएम कर रहे हैं या मेरे पास इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। अपने हार्ट और इंट्यूशन को सुनना शुरू करें बिना ओवर थिंकिंग के, बिकॉज एट टाइम्स यू नीड टू टेक द डिसीजन बहुत वाइजली, वरना ये चक्रव्यूह और ये सर्कल, ये पैटर्न ऑलवेज कंटिन्यू रहेगा और आप डिसीजंस कभी भी ले नहीं पाएंगे और स्टेबिलिटी कभी भी नहीं एक्सपेक्ट कर पाएंगे।
यूनिवर्स आपको क्या कह रहा है, मैसेज है ये आपके लिए। अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन में आप भी नहीं पड़ेंगे। यही सेम कार्ड हमारे पाइल 1 में भी आया था। अगर आपको लग रहा है आप कॉन्स्टेंटली प्रूव कर रहे हो या कम्पीट कर रहे हो, तो थोड़ा स्टेप बैक हो जाओ, हायर पर्सपेक्टिव से देखो। आप समझो सिचुएशन को कि इस सिचुएशन को एज अ थर्ड पर्सन आप एनालाइज करते तो कैसे करते। दिल का सच सिंपल है, जो आपको पीस दे वही आपका रास्ता है। बहुत ही सिंपल सी चीज है। जहां पे आपको पीस मिल रही है, यहाँ पे मैं एक वीडियो नीचे दे दूंगी कि सामने वाला आपको ज्यादा मिस कर रहा है या सिर्फ आपका अजम्पशन है कि आपको वो मिस कर रहा है। तो आपको समझना है आपकी पीस किस में है। आपके लिए सोल मैसेज क्या है। आपको अपनी लव स्टोरी में शांति, क्लैरिटी और बैलेंस के साथ चलना है, ना कि सिर्फ कंपटीशन और प्रूव करने की एनर्जी लानी है। राइट। आई होप आपको रीडिंग्स क्लियर हुई होंगी और एनर्जीज क्लियर हुई होंगी आपके पाइस के लिए। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स आप इस वाली गाइडेंस के साथ कितना रिलेट कर पाए। पाइल 1 और पाइल 2 जो भी आप देख रहे हैं, आपने कितना रिलेट किया। और डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको और ऐसी रीडिंग्स कैसी लगेंगी और चाहिए। और टाइप 1176 टू क्लेम द रीडिंग। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। जय श्री राधे।